हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सन की बात करने वाली हूँ क्योंकि सन ट्रांजिट करने वाले हैं 15 जून को और मिथुन राशि में, जेमिनी में, और वहाँ पर वो रहने वाले हैं 16 जुलाई तक। 1 महीने का ट्रांजिट पीरियड होता है सन का, हर जॉडिक में ट्रांजिट करते हैं और पूरा 12 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं एक जॉडिक साइकिल। सन अभी टॉरस में है, अच्छी, और विद द जुपिटर है तो बहुत ही अच्छा एक प्रभाव पड़ रहा है हमारी लाइफ में, हमारी स्टेबिलिटी पर, हमारी अर्निंग सोर्सेज पे, या फिर आई कैन से कि सेविंग्स पर। जैसे सन जाएंगे जेमिनाइज में, कहीं ना कहीं जेमिनाई साइन जो है वो कम्युनिकेशन का साइन है, कॉन्टैक्ट्स का साइन है, आपकी ट्रिप्स का साइन है, आपकी ट्रैवलिंग का भी साइन है। थर्ड हाउस आता है कालपुरुषा कुंडली में, जेमिनाई साइन बहुत ज़्यादा आपको आई कैन से ना एनर्जेटिक एनर्जी देता है कि आप लोगों के साथ मिले जुलें, फ्रेंड सर्कल, उसके अलावा आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग, छोटी ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, छोटे टिप्स की बात कर लूँ, लर्निंग प्रोसेस और आपकी एफर्ट्स, आपकी हॉबी क्लासेस, ये तो सारी चीज़ें जेमिनाइज बहुत ज़्यादा बात करने वाले लोग होते हैं जेमिनाइज में। ऑलरेडी वहाँ पर शुक्र और मरकरी खुद वहाँ पर है, लेकिन मरकरी ट्रांजिट कर जाएंगे 29 जून को और शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे 7 जुलाई को। लेकिन सन 1 महीने के लिए वहाँ रहने वाले हैं। सन के लिए थोड़ी बात करते हैं, सन किस चीज़ के कारक होते हैं। सन इज कारक ऑफ योर फादर, योर अथॉरिटी लेवल, योर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस। उसके अलावा सन कारक है आपकी सोल के, आत्मा। आप अपनी चार्ट में देख सकते हैं, जहाँ वहाँ पर सन है वहीं आपकी आत्मा बसती है। तो सन की बात करते हैं, ट्रांजिट करने वाले हैं सारे जोड़ी। सन के बारे में क्या असर होने वाला है? दोनों प्लैनेट वीनस एंड मरकरी साथ देने वाला है, लेकिन ट्रांजिट कर जाएंगे आफ्टर द समटाइम्स 15 दिन तक। तो मरकरी साथ देंगे उनका, जिनकी खुद की राशि है जेमिनाइज। उसके अलावा 7 जुलाई तक, यानी कि अराउंड आई कैन से 20 दिन के अराउंड शुक्र वहाँ पे उनको साथ देने वाले हैं। बट बिकॉज ऑफ द सन ऑरा, दोनों ही प्लैनेट जो है कॉम्बस्ट भी चल रहे हैं सब, तो सन का ही प्रभुत्व रहेगा जेमिनाइज में। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके थर्ड हाउस में। बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ इस समय आप काम करेंगे इन योर कम्युनिकेशन लेवल। बहुत सारी चीज़ें कि मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे मेरा विजन सेट करना है, मेरे फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या होने चाहिए, या मुझे किन लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, किन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मेरे ग्रुप्स क्या है, या मेरा विज़न क्या है, मैं आगे बढ़ करके मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह की ट्रिप्स लगानी चाहिए। सब ट्रिप्स भी लगाएंगे आप रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर एजुकेशन ऑल्सो। हो सकता है कि समय आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले, या आप कोई गवर्नमेंट की ट्रेनिंग करने के लिए जाएं, ट्रिप इज़ देयर। उसके अलावा अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो भी समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय ऐसे लोग साथ मिलेंगे जुलेंगे जो कि काफ़ी ट्रिप लगाते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो कि काफ़ी एक गवर्नमेंट में एक उनकी अच्छी आई कैन से ना प्रभुता रहती है। हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट में ऑलरेडी से हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, या आप राजनीति में हैं, या आप कोई ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जिसमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन है आपका गवर्नमेंट से या सरकार से, तो कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आपकी जो एक लेवल है वो ऊंचा होगा, या आपका ग्रुप ऐसे लोग साथ उठना बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर काम करते हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर। राजनीति वालों के लिए बहुत अच्छा है, सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है, कम्युनिकेट कीजिए इस समय। सपोर्ट सिस्टम आएगा इस समय, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकता है। उसके अलावा फादर फिगर से भी सपोर्ट सिस्टम इस समय आने वाला है। थोड़ा सा इगोइस्टिक लेवल का ध्यान रखिएगा, किस तरह से आपके लोगों के साथ बात कर रहे हैं। जब एरीज है, जल्दीबाजी बहुत रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जल्दीबाजी नहीं रहे, और मैं बात जो कर रहा हूँ उसका लेवल क्या है, इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए और हार्श लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। टाइम बहुत अच्छा है आपके पास, अपने एफर्ट्स को निकालिए, अपनी वाइटलिटी को यूज़ कीजिए, गुड टाइम। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके जाने वाले हैं सेकंड हाउस में। यू फील वेरी कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज टॉरस का लॉर्ड जो है वो है वीनस, और वहाँ पर सन बैठे हुए थे फर्स्ट हाउस में, तो यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। सन जब फर्स्ट हाउस में होते तो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी उसके अंदर आती है। सेकेंड हाउस में आ रहे हैं इस समय आप 200% है टॉरस वाले अपनी फिक्स असेट्स को बढ़ाएंगे इस समय, या जो जोड़ा हुआ पैसा है उसमें अपने फिक्स असेट्स को यूज़ करेंगे, या कहीं ना कहीं आप मकान संबंधित चीज़, या फिर गाड़ी संबंधित चीज़, या फिर कोई अच्छी बड़ी एफडी करवाएंगे इस समय। पैसा जोड़ेंगे इस समय, वो भी अच्छे लेवल के साथ में। हो सकता है इस समय अगर आपका गवर्नमेंट में पैसा अटक रहा था तो सडनली वो आ जाए। गवर्नमेंट का कोई बंगला या क्वार्टर अगर आपको अलॉट होना था तो वो हो जाए।
उसके अलावा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है आपके फादर का भी। कहीं ना कहीं आपके हो सकता है आपके फादर का कोई पैसा आपके पास सडनली आए और आप उसको एफडी करवाएं, या फादर को कोई मकान आपके नाम हो जाए, या फादर को आपको पैसे से सपोर्ट सिस्टम दे। इतनी सारी चीज़ें आपको साथ होने वाली है क्योंकि सेकंड हाउस में आने वाले हैं। इस तरह आप जितना कम्युनिकेट करेंगे या जितना आपकी आई कहते हैं ना कि एफर्ट्स जितना करेंगे उतना आपको लाभ मिलने वाला है। एफर्ट्स कीजिए इस समय, आप जितना एफर्ट्स करेंगे ना उतना आपको लाभ मिलेगा। बात करना, अपनी बात को रखना अपनी फैमिली के सामने, अपने फादर के सामने या अपने बॉसेस के सामने अपनी बात को रखना, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना ताकि वो सॉर्ट आउट कर सके उस चीज़ को, और सॉर्ट आउट डेफिनेटली हो। इंक्रीमेंट भी बढ़ सकता है, पैसा भी जुड़ेगा आपका इसमें। टाइम बहुत अच्छा है इस समय, नो डाउट, बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट से भी पैसा मिलने के समय, पैसा मनी विल बी देयर, सेकेंड हाउस है, और उसकी वजह से आपका आदर सम्मान भी बढ़ेगा। उसके हो सकता है कि आपके फादर का कोई आप बिजनेस जिस समय ज्वाइन करें और सडनली आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट समय मिले। फिक्स एसेट्स के लिए भी अच्छा है, मनी के लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा व्हेन यू टॉक विद योर फैमिली मेंबर, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय थोड़ा एग्रेशन में मत आइए, इसमें बात भी कर रहे हैं तो भी वाइटलिटी तो काम आएगी, फिजिकल लेवल बहुत एक्टिव रहेगा इस वक्त, बहुत अच्छा है। बस अपनी बात को आपको रखना पड़ेगा, कम्युनिकेट, जेमिनी एफर्ट्स कीजिए। मेरे को ये प्रॉब्लम है सॉल्व करना है, तो लोग फिर आपकी हेल्प के लिए आने वाले हैं, स्पेशली योर फादर फिगर। टाइम इज़ वेरी गुड, बैंक बैलेंस बढ़ेगा इसमें, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, वहाँ से पैसा आ सकता है इसमें। टाइम इज़ गुड। जेमिनी वालों की बात करें आपके तो फर्स्ट हाउस में ही है इस समय। आपके फर्स्ट हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मरकरी खुद भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, वीनस इज देयर, अब सन वहाँ पर आ गए हैं, तो यू फील वेरी कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज पहले वो 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस में आपकी वाइटैलिटी या आपका जो एफर्ट्स है वो लेस हो रहे थे सबसे पहले तो, बट फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। और इस समय आप एकदम पावर के साथ में, अपनी पूरी शक्ति के साथ में, अपनी सोल के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। इस समय आप वो ना कि बहुत एनर्जी होती है फर्स्ट हाउस में, जब सन आते हैं तो बहुत एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए, पहले आपको नेगेटिव चीज़ बता रही हूँ। हीट का ध्यान रखिएगा, बहुत कम दिन में निकलिए। उसके अलावा फीवर का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फीवर ना हो जाए या बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए आपके ऊपर। अब बात करते हैं दूसरी, जेमिनीज वालों के लिए इस समय आपके लर्निंग प्रोसेस या आपके वो एफर्ट्स या आपका वो करेज, यस करेज वापस आने वाला है, आपकी एनर्जी वापस आने वाली है, जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं। मुझे आप एक ना बहुत अच्छे जेमिनीज वाले ना बहुत अच्छे आई कैन से बिजनेसमैन होते हैं। वो सबसे पहले अपना भला देखेंगे, अब वो कम्युनिकेट भी इंसान से तब करेंगे जब उनको भला होता है, जब स्पेशली मनी मैटर्स में, या आप उनको जब जरूरत होती है तब वो लोगों से बात करते हैं, अदरवाइज वो लोगों से बात नहीं करते हैं। और अब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ लोगों से बात करेंगे क्योंकि इस समय आपको आपके एफर्ट्स रंग लाएंगे, करेज वापस आने वाला है। आपका दिमाग, विचार कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या सेट करना है, या मुझे मेरा एक होता है कि इमेज इन द सोसाइटी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर आपका दिमाग चलेगा और बहुत अच्छे लेवल पर आप काम करेंगे। हर जगह आपका दिमाग इससे बहुत अच्छा चलने वाला है। हर आपका फील्ड जो है लाइफ का वो एक्टिव हो रहा है बिकॉज सन सिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस। बहुत अच्छे लेवल पर सन आपके काम कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, फ्रेंड्स कैसे मिलनी चाहिए, कैसे नहीं मिलनी चाहिए, किससे कम्युनिकेट करना है, किससे नहीं करना है, मेरे एफर्ट्स क्या है, कौन सी चीज़ मुझे सीखनी है, कौन सी चीज़ें मुझे नहीं सीखनी है, गवर्नमेंट से कितना पैसा आना है, फादर से क्या बात करनी है, एवरीथिंग इज नपातुल्ला होता है। और इस समय बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें भी करेंगे, इसे बहुत एनर्जी के साथ करेंगे। टाइम बहुत अच्छा है, विदेशों से पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपके सपोर्ट सिस्टम भी आगे निकल करके आएंगे बहुत अच्छे लेवल पर। इस वक्त पॉलिटिशियंस वालों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। अगर आप जेमिनी जैसे बहुत अच्छा समय, गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट से कनेक्शन बनेगा, बहुत अच्छा समय, नाइस टाइम। थोड़ा सा एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है, जो मैंने पहले कहा था, थोड़ा फीवर का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा किसी भी काम को, फर्स्ट हाउस में सन है, रिलेशनशिप की बात कर लूँ या जहाँ पर सॉफ्टनेस से बात करनी होती है वहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी ईगो या आपकी जो पावर है उसको आपको मिसयूज़ नहीं करना है और ईगो नहीं दिखाना है कहीं पर, स्पेशली और कम्युनिकेशंस। लड़ना झगड़ना, गुस्सा करना, अभी ये काम होना चाहिए और अपनी बिल्कुल ग्रीडीनेस के साथ डोंट डू इट। टाइम अच्छा है, सन की पावर को पॉजिटिव लेवल पर यूज़ कीजिए, इस समय ज़्यादा बेटर है। सपोर्टर्स आएंगे, अगर आप हार्श होंगे तो सपोर्टर नहीं आएंगे। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपका ट्रांजिट कर रही है ये 12th हाउस में। कैंसर वालों के लिए समय बिल्कुल भी इस समय अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि वीनस, मरकरी और अब सन तीनों ही आकर के बैठ गए हैं आपके 12th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा इस समय आपका हो सकता है।
या फिर सडनली आपकी सोर्स ऑफ इनकम में कुछ आपको बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब डिक्रीज हो सकता है, या फिर सडनली आपको ऐसी जगह पैसा खर्च करना पड़ सकता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा, निगेटिव खर्चा है। कैसे कोई सडनली बीमारी हो गई, गवर्नमेंट का कोई इनकम टैक्स देना था वो आपने नहीं दिया तो सडनली देना पड़ सकता है, फादर की तबीयत खराब हो सकती है, आपकी खुद की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कोई बॉसेस से भी कोई अगर इंक्रीमेंट का सोच रहे थे तो हो सकता है कि उसमें आपको इस समय पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, सडन खर्चा होने की तैयारी में है। सडनली आपकी जो एनर्जी है या आपकी वाइटैलिटी है, यू फील फिजिकली वेरी लॉस राइट नाउ, और आप बात भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी मांग रहे हैं या सपोर्ट्स भी मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि इस समय आपको ना मिले। आपका विजन जो है ना इससे बहुत अनक्लियर भी रहेगा, यू फील वेरी अनक्लियर कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, पैसा भी खर्चा हो रहा है, वाइटैलिटी भी नहीं है, एनर्जी भी जा रही है। 12th हाउस में सन इज नॉट सो वेरी कंफर्टेबल जोन, आपकी सोल ही 12th हाउस में चलेगी, आपके बैक में चलेगी, आपको कैसे सपोर्ट करेगी। तो थोड़ा सा आपको इनकम टैक्स का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट से कोई मेमो आया है तो उसका ध्यान रखिए, बॉसेस से अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो तुरंत से सॉर्ट आउट कीजिए, कोई तरह की आपकी जॉब में प्रॉब्लम ना आ जाए। और खर्चा विल बी देयर तो डोनेट सम मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर यू। आप जैसे ही पैसा डोनेट करते हैं तो उतना बेटर रहेगा। उसके अलावा किसी भी चीज़ को या किसी भी जो आपका फादर फिगर है उनके द्वारा कही हुई चीज़ या उनके द्वारा बनाया हुआ कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस समय आपको नहीं तोड़ना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और परिवार से दूर जाने का भी संभावना है, हो सकता है आपका सडनली कोई जगह ट्रांसफ़र हो जाए, यू आर नॉट कंफर्टेबल देयर बट यू हैव टू गो देयर बिकॉज आपको अपनी जॉब बचाना। तो दिस इज थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है फॉर द कैंसर पीपल, इमोशनल लेवल पर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा मनी मैटर को संभालिए, पंगा नहीं लेना है, मोटी बात है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का भी काम चल रहा था तो शांति से निकलिए सारे। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये 11th हाउस में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ रहे हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मनी मैटर्स, गेनिंग, डिज़ायर्स, मेरी इच्छा पूर्ति मैं कैसे करूँगा, और वो दोनों प्लैनेट मरकरी एंड वीनस वो भी वहाँ बैठे हैं। जब भी कोई प्लैनेट कॉम्बस्ट होता है तो वो कॉम्बस्ट प्लैनेट सन के हिसाब से चलने लग जाता है, क्योंकि सन की एनर्जी की वजह से वो मोल्ड हो जाता है कैन से। तो कहीं ना कहीं उन दोनों को भी इस समय सन यूज़ कर रहे हैं। मेरी इच्छा पूर्ति, मैं मेरी चीज़ों को कैसे गेन को बढ़ाऊँ, मैं मेरी डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट करूँ, मैं किस तरह से ऐसे काम करूँ कि मेरा इंक्रीमेंट बढ़ जाए या मेरी इमेज या मेरी वो ना नेटवर्क बढ़े। कम्युनिकेशंस का लेवल इस समय बहुत हाई हो सकता है। इस समय आप बहुत ऐसे ग्रुप्स में जा सकते हैं जो कि आपको जहाँ से आप पैसा जोड़ेंगे, कमाएंगे कैसे। मनी मैटर्स के लिए इस समय बहुत अच्छा है फॉर द लियोस पीपल। इस समय आपका ग्रुप्स ऐसे बढ़ेंगे कि जिसमें आप बॉसेस के रूप में जाएंगे कि मतलब हाँ एडमिन बनाऊँ मैं, बॉसेस के रूप में काम करेंगे। इस समय हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा सा प्रमोशन मिल जाए, सडनली कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए, इसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। आप सडनली बॉस बना दिए जाए कि हाँ अभी बॉस है, ये काम करेंगे, यहाँ पर सीट मिल सकती है इस समय आपको। पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा समय है, ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत अच्छा समय है। अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, और वो भी आपको गुड नेटवर्क के साथ, गुड अर्निंग के साथ में। एक समाज में या देश में एक अच्छी आपकी लेवल बढ़ेगी कि हाँ इमेज या दिस द थिंग, ये एक इंसान है जो कि बॉस है, जो कि लीडर है, और वहाँ पर आपका एक वाइटैलिटी, वहाँ की आपकी एनर्जी, आपकी जो ऑरा है आपके ना कि और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन करके निकलेंगे, आपकी स्ट्रेंथ सामने आएगी। इसमें बहुत अच्छे लेवल, पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, बहुत अच्छे लेवल। नेचुरली आदमी जब इस तरह की लेवल पे काम करेगा, पर्सनैलिटी चेंज होती है, थॉट प्रोसेस चेंज होगा ना। बॉसेस लेवल बहुत अच्छा समय है, थोड़ा ईगो कम रखिएगा, ज़्यादा बेटर है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों को ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में सन दिग्बली होते हैं, पहली चीज़। तो उसके अलावा जेमिनाइज नहीं है, जेमिनाइज का लॉर्ड जो है वो है मरकरी, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपको मरकरी है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन आ रहा है वहाँ पर आपके करियर की स्टेबिलिटी इस समय आपको मिलने वाली है। काफ़ी लंबे समय से अगर वेट कर रहे थे किसी ऐसे रिप्लाई का, या कोई इंटरव्यू दिया था कॉलेज में, या वो कंपटीशन एग्ज़ाम था, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत बेटर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकता है। गुड टाइम, करियर के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए। इस समय में ना एक वो एनर्जी भी आपकी आएगी, एकदम वो ना सॉलिड इंसान निकल करके बाहर आएगा।
जो अपने करियर में स्टेबल है। उसके अलावा कम्युनिकेट भी बढ़ेगा। इस समय हो सकता है बहुत अच्छे काउंसलर बन करके निकलें, बहुत अच्छा आपको काउंसलर भी मिले जो आपको सपोर्ट सिस्टम मिले। कम्युनिकेशन, जेमिनी या कम्युनिकेशंस, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, टीम लीडर बना दिए जाओ इस समय, या कोई अच्छी टीम में आपकी एंट्री हो जाए, अन्य फिर कंफर्टेबल ना, मैं ये काम कर सकता हूँ। ग्रुप्स मिल सकता है आपको बहुत अच्छा। कॉलेज, अगर स्टूडेंट है, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप जॉब में हैं तो बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा इस समय अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपको अथॉरिटी लेवल या गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। आपको करना क्या है, आपको रेगुलरली अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि जेमिनी ये ना, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, जितना अपनी चीज़ों को बताएंगे, फैलाएंगे, उतना बेटर आपके लिए रहने वाला है। कैलकुलेट कीजिए अपनी चीज़ को कि मैं अपने आप को बेटर कैसे कर सकता हूँ, किस तरह से लोगों से सहायता मिल सकती है। मतलब चुप रहना नहीं है, मोटी बात नहीं है। उसके अलावा इस समय अगर आप जॉब को मतलब सोच रहे थे कि मैं प्रमोशन ले लूँ या ट्रांसफ़र ले लूँ या मुझे पर्टिकुलर कंपनी चाहिए, पर्टिकुलर पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अप्लाई कीजिए। उस चीज़ में रहिए कि नहीं होगा यार, छोड़ो, नहीं, डोंट डू इट। अप्लाई कीजिए। जितना कम्युनिकेट करेंगे अपनी जेमिनी को आप एनर्जी देंगे, और वहाँ पर जैसे ही तीनों प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट। करना आप ही को पड़ेगा, लेकिन कर्म इज देयर, क्योंकि ये जगह जो है वो सेटल की है। अपने जूनियर्स जो भी हैं, निचले तबके जो आपके आई कैन से, और जूनियर्स की बात कर लूँगी, आपके जो नीचे जो काम करते हैं कर्मचारी, उन सब को के साथ थोड़ा सा तरीके से बात कीजिएगा, उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि ये सैटर्न का प्लेस है ना। सैटर्न को पसंद नहीं है अगर आप इस तरह का काम करते हैं। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले सारे प्लैनेट्स जाकर के 8th हाउस में बैठे हुए थे। जुपिटर तो अभी भी वही बैठे हुए हैं, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल जब सारे प्लैनेट उठ करके 9th हाउस में आ रहे हैं। ठीक है, लिब्राज वालों को इस समय मुझे कैसे धन कमाना है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा मुझे किस तरह से आपका लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हाई होने वाला। किस्मत का आप इस समय गेन करेंगे, क्योंकि सन आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो इस समय आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा रिगार्डिंग योर बहुत गुड गुरुज, या बहुत अच्छे होते हैं काउंसलर्स, या आपको जो राह दिखाने वाले होते हैं, उन लोगों का बहुत अच्छा आपको ग्रुप मिलने वाला है, जिनके साथ बैठ करके आप कंफर्टेबल होंगे, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आपको कोई ऐसा ग्रुप मिलेगा जहाँ की लोग आपको पाथ दिखाने वाले होते हैं, जो कि आपको गुड एडवाइज़र बनकर बनाए बताते हैं आपको कि करना ये है, करना ये नहीं है। फादर फिगर हो सकता है कि इस समय आप कोई चीज़ को सीखें, कोई चीज़ को ऐसे ज्वाइन करें जहाँ के आपको अच्छे टीचर्स मिलें। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है इस समय। धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं, या कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जॉब में भी जाना चाहते हैं, तो टाइम बहुत अच्छा है। आपको आई कैन से ना गुड एडवाइज़र मिलेंगे इस समय, टीचर्स, गुरुज, फादर फिगर जो होते हैं, जो कि आपको राह दिखाते हैं, जो आपसे बड़े आपकी लाइफ में हैं, उनके वो लोग आपके साथ में आएंगे और आपको धर्म के अनुसार काम करना है इसमें। किस्मत साथ दे रही है, नेटवर्क अच्छा मिलेगा, मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा सबसे टॉप पे चीज़ है कि ये जगह आपकी डेस्टिनी है, तो आपकी सोल कहीं ना कहीं डेस्टिनी में आ रही है, और जुपिटर का सपोर्ट सिस्टम इस समय आपको मिलने वाला है। जुपिटर भला ही 8th हाउस में है, बट प्लेस जुपिटर का ही है, तो किस्मत साथ देगी इस समय। काफ़ी चीज़ों में सॉर्ट आउट हो गया, वाइटैलिटी भी बढ़ी है इस समय। विदेश यात्रा कर सकते हैं इस समय, जो भी आपको सपोर्ट सब बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा कि हाँ सब कुछ हो गया है। पेपर वर्क के लिए अगर डिले हो रहा था, या कोई पेपर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, कोई ऐसी डील के लिए वेट कर रहे थे, चाहे वो गेनिंग की बात हो, चाहे मनी की बात हो, विदेश जाने की बात हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, तो इस समय वो सारी चीज़ें सॉर्ट होगी। जेमिनीज है, पेपर वर्क क्लियर होगा इस समय। कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, फ्रेंड सर्कल ही बढ़ेगा इसमें। टाइम इज वेरी, सीखेंगे कोई चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं इस समय। रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में टाइम इज नॉट गुड। स्कॉर्पियोज वालों को इस समय सडनली आपको हो सकता है कोई ऐसी जगह पे आपको ट्रांसफ़र हो जाए, या ऐसी जगह पे आपको कोई जॉब मिल जाए, या आपका करियर इस लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो जिसकी वजह से यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, या सडनली आपको हो सकता है कोई अगर प्रमोशन भी हो रहा है तो ट्रांसफ़र करके प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, सडन चीज़ें होगी। 8th हाउस सडनली होता है आपका सब चीज़, और आपको ट्रांसफॉर्म करता है इस समय। 8th हाउस में आपका टू मच हीट, 8th हाउस में आपका सोल प्लैनेट है, सन जा रहे हैं वहाँ पर,
और आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस, और स्कॉर्पियो की जगह पे जा रहे हैं, स्कॉर्पियो 8th हाउस ही तो है इन कालपुरुष में, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा इस समय बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्म होगा आपके करियर में। अगर स्टूडेंट भी हैं, कॉलेज में भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अब सोचें कि नहीं मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी, मुझे ये पढ़ाई करनी है। रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, कोई चीज़ों को खोजना, कोई पीएचडी कर लेना, या कोई ऑकल्ट साइंस में जाना जहाँ कि आपको लगे कि नहीं मुझे ये वाली चीज़ सीखनी थी, क्योंकि आपकी सोल वहाँ जाके बढ़ गई 8th हाउस। अपने करियर को डेफिनेटली इसमें आप चेंज करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पर चेंज करेंगे, और वो भी आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना ही था। एक कनेक्शन बन रहा है 1st हाउस और 8th हाउस का, जो चाह रहे थे ना मुझे करना वो हो गया। मतलब आपको ये नहीं होगा कि मुझे ज़बरदस्ती हो रहा है, आई डोंट लाइक दिस, नहीं, यू विल लव दिस थिंग, पसंद आएगी आपको ये चीज़। कोई विल वसीयत मिल सकती है, या फादर का कोई बिजनेस भी ज्वाइन कर सकते हैं इस समय, लीनियज से जुड़ेंगे। पुराने आपके जो बड़े थे उनका कोई बिजनेस था, उनका जो काम था, हो सकता है उसको सीखें कि नहीं मुझे तो यही करना है, घर वाला काम ही करना, बाहर नहीं जाना। टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, नो डाउट, लेकिन इस समय आपको फ्री विल होना पड़ेगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। कड़क मत रहिए आप, नहीं मुझे नहीं करना, हट नहीं करनी है। आइसोलेशन वाला एरिया आपको मिलेगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होकर आप निकलेंगे तो समय अच्छा रहेगा आपके लिए, नो डाउट, टाइम इज गुड। स्माइल करके इस चीज़ को निकलिए, बात ज़्यादा बेटर रहेगा। लीनियज से जुड़िए, फादर फिगर की बात को मानिए, उनकी राय ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बॉसेस भी आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, या पर्टिकुलर आपको कह रहे हैं कि आप ये चीज़ और सीखिए, या इस चीज़ में आप रिसर्च कीजिए, तो यू हैव टू गो देयर विद द स्माइल फेस। टाइम इज गुड, फ्री विल के साथ काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम हो सकता है, या क्रिटिकल समय हो सकता है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी रिलेशनशिप की, वहाँ पर कुछ गर्मा गर्मी हो जाना, या सडनली आपको लगेगा कि देयर इज लॉट्स ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम योर पार्टनर, या आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, या वो आपको इतना टाइम नहीं दे रहा है, या आपको इग्नोर कर रहा है, या उसमें सडनली कोई ईगोस्टिक वाला एरिया आपको फील इस समय हो सकता है। और एक और चीज़ हो सकती है कि इस समय हो सकता है कि आपको जो ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप है आपको उसको संभालना पड़ेगा, और उस टेंशन की वजह से या उस थॉट प्रोसेस की वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ये मैं आपको दो चीज़ें होती हैं इसमें। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि 7th हाउस में आ रहे हैं आपके सन, ठीक है। 7th हाउस में अच्छा समय नहीं होते, नीच के डेबिलिटेड होते हैं जब मैं कालपुरुष होने की बात करती हूँ तो। लेकिन सेजिटेरियस है, जेमिनाइज में आ रहे हैं, तो आप बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए आप जब अपना काम फैलाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स लगाते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर द बिजनेस, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर बिजनेस। आप बिल्कुल बस करना शुरू कर दीजिए, प्रोजेक्ट अप्लाई करना, ये करना वो करना, जुट जाइए अपने बिजनेस में, किस्मत भी साथ देगी। लेकिन जब बात करती हूँ रिलेशनशिप की, तो ये समय अच्छा नहीं, तो कहीं ना कहीं डिबेट हो जाना, बात भी करें तो लड़ लेना, ईगो क्लैशेस हो जाना, इस तरह की चीज़ें इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से दूर जाएं, आपका पार्टनर आपसे दूर जाए बिकॉज ऑफ सम बिजनेस, और कैन बी सम रीजन इज देयर, तो कैन बी पॉसिबल, इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको शांति से काम करना है पहली चीज़, और अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 1 महीने का टाइम है तो निकल जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किसी भी तरह का अपने पार्टनर के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर थोपना या धर्म थोपना बेटर नहीं होगा इसका। बहुत इगोस्टिक लेवल पे आपको, दिस नॉट द टाइम, गुड टाइम फॉर द रिलेशनशिप। आप थोपेंगे नहीं, लेकिन क्या धर्म है तुम्हें करना है, मैं नो, डोंट डू इट, मैं वहाँ से कुछ आ रहा है तो शांति रहेगी, ठीक है भैया, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है अदरवाइज। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। आपके भी सारे प्लैनेट्स जाकर छठे घर में बैठे हैं। कैप्रिकॉन्स वालों को इस समय अपने हेल्थ के लिए, उसके अलावा प्लस अपने मनी मैटर्स के लिए, और प्लस गवर्नमेंट से किसी तरह का पंगा इस समय आपको नहीं लेना है, क्योंकि सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। डूबती हुई चीज़ें, अगर आप कोई गवर्नमेंट से कोई पैसे के मामले में, लोन के मामले में, या जॉब के मामले में किसी भी तरह का कोई अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या कोई इस तरह का कोई आपने कोई केस कर रखा है, या किस तरह की चीज़ें अटक रही है, या फिर इनकम टैक्स में आप कहीं बचाव कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को, इस समय आपको बड़े लेवल का लॉस हो सकता है रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। लोन तो लेना ही नहीं है,
पंगा लेना ही नहीं है। उसके अलावा इस समय यू शुड वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खाना खा रहे हैं, उसको कैसे पचा रहे हैं, आपको कैसे लोगों के साथ बात करना चाहिए, आप अपने पैसे का मैनेजमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा किसी तरह का कोई कागज़ कोई चीज़ पे साइन कर देना, डील्स पे साइन कर देना, किसी भी तरह के ऐप पे चले जाना और इस तरह की चीज़ें करना तो आपके लिए बेटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जेमिनी है ना, ऐप इज़ देयर, बहुत ज़्यादा आप जब उसमें मोबाइल में टक टक करते रहते हैं तो हो सकता है किसी तरह का लॉस ना हो जाए। अगर जो पैसा सिक्योर आपने रख रखा है, आपका पास जो पैसा है उसको सिक्योर रखिए, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना और पैसा उधारी भी नहीं देना। इसका कंपटीशन एग्जाम अगर दिया था तो हो सकता है एक समय पास आउट हो जाए। अगर कोई कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो हो सकता है इस समय रिजल्ट अच्छा है। इस समय आपको गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आप इस तरह का निगेटिव चीज़ कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसके लिए अच्छा नहीं है। दुश्मनी बन जाएगी गवर्नमेंट से, आपके अथॉरिटी लेवल से या बॉसेस से। हाँ जी करके काम करना है, ज़्यादा बेटर। जॉब छूटने का चांसेस हो सकते हैं या बड़े लेवल का लॉस भी हो सकता है। एंड वॉच योर हेल्थ ऑल्सो। सारी चीज़ें मिलकर के बहुत बड़ा परेशानी वाला लेवल का है। विजन सेट कीजिए इस समय, छोटी छोटी उन चीज़ों पे मत करिए। उसके अलावा आप कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं और क्या ज़रूरी है नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लॉसेस विल बी देयर। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो 5th हाउस में तीनों प्लैनेट्स आकर के बैठे हुए हैं। एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सन कारका ऑफ द 5th हाउस और 5th हाउस में ही वो आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी एंजाइटी लेवल से बाहर निकलेंगे क्योंकि इसके पहले वो 4th हाउस में चल रहे थे। अब 5th हाउस में आ गए तो कहीं ना कहीं एंजाइटी लेवल, जल्दीबाजी, एक होता है ना कि आदमी जब 4th हाउस में सन होता है, उबला हुआ वाटर, बॉइल्ड वाटर, क्योंकि 4th हाउस तो मून है, वहाँ पर सन बैठे हुए थे तो कहीं ना कहीं पानी को उबाल रहे थे, मून इज वाटर। तो अब वो पानी ठंडा होकर के यू फील रिलैक्स। इस समय आप अपनी आने वाली लाइफ की सारी प्लानिंग इस समय करेंगे बहुत अच्छे लेवल पर, और इस समय आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इमेज आपकी अच्छी होगी, सामने से लोग सपोर्ट करने के लिए आपके पास आएंगे। वेरी गुड फॉर योर बिजनेस, पहली चीज़, वेरी गुड फॉर योर जॉब। दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, अथाह अच्छा है। 5th हाउस आपकी एजुकेशन है, जो आप लर्न कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सीख रहे हैं। सोल का कारक 5th हाउस से बैठे हुए हैं जो कि 5th हाउस के ही कारक है, सन की बात कर रही हूँ। फादर से बहुत अच्छे सपोर्ट मिलेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेंगे। उसके अलावा इस समय आपको एक फ्यूचरिस्टिक इंसान होता है ना, जो मेरी लाइफ में 5 साल बाद मुझे ये करना है, उस तरह की एकदम प्लानिंग्स बना के रखेंगे और उसके लिए बहुत अच्छे लेवल पे कम्युनिकेट भी करेंगे। क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, लोगों से मिलेंगे। इस समय आप ग्रुप्स बनाएंगे, बहुत अच्छा, वो अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे जो कि आपको, एक होता है ना कि हाँ सारे अच्छे इंटेलिजेंट इंसान एक जगह इकट्ठे हो गए, वैसी वाली स्थिति हो रही है और आप पार्ट होंगे उस ग्रुप का। टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, वेरी गुड टाइम फॉर। चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं इस समय, बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी वही फ्लो में आएंगी, एनर्जी फील करेंगे, क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको ना सेटल्ड होंगे। सन आगे 5th हाउस में, ठीक है, सेटल्ड कर देंगे आप, बट इस टाइम इज़ नॉट गुड फॉर योर डेटिंग सिस्टम। अगर लव अफेयर चल रहा है या किसी डेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इस समय आप उसे समय न दे पाए या इग्नोरेंस वाले लेवल पे जाए, कैन बी पॉसिबल, क्योंकि मरकरी और वीनस दोनों ही कॉमर्स बन के बैठे हैं यहाँ बिकॉज ऑफ द सन। इस समय आपकी एनर्जी टूवर्ड्स योर फ्यूचर, टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर क्रिएटिविटी, टूवर्ड्स योर, आई कैन से मुझे करना क्या है मेरी ज़िंदगी में, कि सेटलमेंट, फेम, डी फेम, तो इस फेम की तरफ जाएंगे आप कि मुझे ये करना है, मुझे एकदम सेटल्ड हो जाना चाहिए, एकदम पावर के साथ, वाइटैलिटी इज देयर। एनर्जी चेंज करेंगे, पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, इसमें बहुत अच्छी एनर्जेटिक वाली पर्सनैलिटी निकल के आना। टाइम बहुत अच्छा है इस मंथ। नेक्स्ट 1 मंथ इज़ वेरी गुड फॉर द एक्वेरियस। अब बात करती हूँ मैं फाइनली पाइसेस वालों की। आपके तो 4th हाउस में, पाइसेस वालों के लिए 4th हाउस में तीनों प्लैनेट्स बैठे हैं। सन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम कोई ना आ जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा घर में डिबेट डेफिनेटली इसमें होंगे, तू मैं डिबेट्स। 4th हाउस में सन है, ऑलरेडी आई सेट कि 4th हाउस इज ए मून, जहाँ पर आपका खाना होता है, जहाँ की आपका पीस ऑफ माइंड है, जहाँ आपकी मदर है, जहाँ आपका एकदम रिलैक्स, घर में हम कितने सेफ और रिलैक्स रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, खाना अच्छा होता है, सो रहे, टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे बैठे, वहाँ पर सन है, वहाँ पर मून है, दे रखा है कालपुरुषा कुंडली में, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत शांति चाहिए होती है,
लेकिन वहाँ पर जब सन आ जाते हैं तो शांति को भंग कर देते हैं, शांति को भंग कर देते हैं। और वहाँ पर कहीं ना कहीं सन आकर के आपकी एक आराम गाह में या आपके एक पीस ऑफ माइंड में एक नेगेटिव एनर्जी आई कैन से, या वही ना कि कुछ कर दिखाने की एनर्जी, या कुछ एक सडनली एक पावरफुल एनर्जी, या सडनली एंजाइटी आपको फील हो सकती है इस समय। खाना भी खा रहे हो, जल्दीबाजी में खाना खा लिया, नहीं मुझे करना वो करना वो करना। अपने प्रारब्ध कर्मा को लेकर के बहुत सीरियस इस समय आप होंगे, काम को लेकर के, रूटीन काम को लेकर के। इसलिए आप ठीक से खाना खाना, एंजॉय करना, रिलैक्स करना, ये आपको अवॉइड करेंगे इस समय। हेल्थ का ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। काम करना अच्छी बात है, रूटीन काम करना अच्छी बात है, इससे हो सकता है कि आपको कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, घर छोड़ के जाना पड़ सकता है इसमें, बट आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ पर आपको खाना पीस, इट्स नॉट गुड टाइम। तो आपको हो सकता है कि इस समय आपको कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन वाला जो एरिया जो है आपका घर है ना, वो आपसे छूटता हुआ नजर आ रहा है। और घर में भी रहेंगे तो भी एंजाइटी के साथ रहेंगे, जॉब जाना है, जल्दी उठो, ये वो, खाना खाया तो खाना खाया, बैठा तो बैठा, ठीक है ठीक है ठीक है बाबू, वो एक आपका थोड़ा सा अवॉइड आपको इस समय फील हो सकता है। टाइम अच्छा नहीं है, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखिएगा, मनी मैटर्स का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ साथ अपनी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नया काम कर रहे हैं, कोई भी नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, या कोई नया बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, या कॉलेज भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो सोच समझ करके इस समय आपको करना है। जल्दीबाजी में, एंजाइटी के साथ में किसी भी तरह का डील करना, किसी भी नई चीज़ को करना इज़ नॉट गुड। घर की भी डील इस समय आप जल्दीबाजी में मत कीजिए। फिक्स असेट्स, अवॉइड द थिंग्स, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, दिस इज अ गुड टाइम, एंड डू मेडिटेशन। शांति रखिए थोड़ा सा, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर सन ट्रांजिटिंग इन जेमिनाइज फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, और सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बेस्ट रेमेडी। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स, गुड बाय।